हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ से बच्चों डिस्कशन करेंगे इनइक्वलिटीज के बारे में। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू दिया रहता है बच्चों, तो इक्वलिटीज तो बच्चों सॉल्व कर लेते हो। अगर आपको बराबर दिया हो तब तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता है, लेकिन जब लेस देन ग्रेटर देन इस तरह का प्रॉब्लम जब आता है बच्चे, काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता है, जबकि इन इक्वलिटीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता बच्चों। तो अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है बच्चों ये। 11th-12th का पर्पस आपको काफ़ी काम आएगा। इन इक्वलिटीज क्या होता है, ये आपका होता है बच्चों लेस देन ग्रेटर, इसको ग्रेटर लेस देन आपको लेस देन इक्वल टू भी दिया रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, चार तरीके से दिया रहता है। कभी कभी आपको सिर्फ लेस देन दिया रहेगा, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू दिया रहेगा, ग्रेटर देन दिया रहेगा। तो हर एक तरह का बच्चों पैटर्न में इस तरीके से फॉलो करना है। क्या कंसेप्ट होता है बच्चों, किस तरीके से इन इक्वलिटीज सॉल्व किया जाता है, आपको पहले एक एक स्टेप समझा देते हैं बच्चों। देन जब क्वेश्चंस आपको करवाएंगे तो क्वेश्चंस में पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो ये जो मेथड होता है बच्चों, ये मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। ये मेथड लगता है बच्चों, देन जाके आपका इन इक्वलिटीज सॉल्व होता है। ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ कर दो, गुना भाग जोड़ घटा, वो इक्वलिटीज में होता है। इक्वल जब करना होता है, इक्वलिटी जब करना होता है, तब जाकर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। लेकिन जब इन इक्वलिटीज का बात आता है, लेस देन ग्रेटर देन, इसमें आप कभी भी वो काम नहीं कर सकते हो बच्चों। इन इक्वलिटीज होता है, इन इक्वेलिटीज होता है बच्चों, यहाँ पे इन इक्वेलिटीज। अब यहाँ से बच्चों इसको एक रूल और है बच्चों, साइन रूल भी है। आपको साइन रूल भी आता है, इसको साइन रूल बोलो, क्योंकि हम लोग मेथड जो पढ़ेंगे उसमें प्लस माइनस का यूज होगा। या तो आप साइन रूल बोलो या वेविकर मेथड बोलो। क्या होता है इसको समझो, स्टेप बाय स्टेप बच्चों, एक एक स्टेप हम समझा देते हैं। स्टेप फर्स्ट, मान लो कि कोई पॉलिनोमियल आपका ऊपर में px दिया हुआ है, नीचे में qx। मान लो कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, पॉलिनोमियल मतलब कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, 4 पावर। और ये ऊपर वाले को बच्चों आप लोग अगर याद हो तो इसको नोमिनेटर बोला जाता है, इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आपको कुछ भी बोल सकता है, ग्रेटर देन 0 बोल सकता है, लेस देन 0 बोल सकता है, आपको कुछ भी बोल सकता है। आपको लेस देन इक्वल टू बोल सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता है, 4 तरीके का कंडीशन दे सकता है। लेस देन भी दे सकता है, कभी कभी लेस देन इक्वल टू भी दे सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये px qx ऊपर भी आपका नोमिनेटर है, नीचे भी नोमिनेटर, ऊपर px पॉलिनोमियल है, नीचे आपका qx पॉलिनोमियल है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं करोगे, हम पहले ही आपको क्लियर कर दिए हैं कि इधर आपको 0 है। सबसे पहला स्टेप बच्चों लिखेंगे, फर्स्ट वी मेक, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट वी मेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जिसको आप लोग RHS बोलते हो, राइट हैंड साइड जिसको हम लोग बोलते हैं RHS। फर्स्ट वी मेक राइट हैंड साइड बी 0, हमको राइट हैंड साइड क्या बनाना है, 0। पहला, सबसे पहला काम है बच्चों कि आपको राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, तो ही आप स्टेप को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन यहीं पे कंडीशन लगा देते हैं, बट नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना 0 बनाने के चक्कर में। क्रॉस मल्टीप्लाई इन वेरिएबल x, वेरिएबल इन वेरिएबल x। आप वेरिएबल x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सब आप एक एक पॉइंट को ढंग से समझोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। मतलब सबसे पहला स्टेप है कि ये px qx कोई पोलिनोमियल जो भी है, आप राइट हैंड साइड को 0 बना लो। आप कोई भी इनइक्वलिटीज दे सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फर्स्ट वी मेक राइट हैंड साइड RHS बी 0 बट नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। सेकेंड स्टेप कर दिए हम, राइट हैंड साइड 0। अब क्या करते हैं, फैक्टोराइज्ड दी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो आपका, पॉलिनोमियल जो बच्चों आपका दिया रहेगा, फैक्टोराइज्ड दी पॉलिनोमियल इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। उतना अंग्रेजी नहीं लिखना है, फैक्टोराइज करना है। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपका px और qx दिया हुआ है, नोमिनेटर में हम क्या माने बच्चों, px, और यहाँ क्या माने, qx। हर एक का फैक्टराइज कर दीजिए जितना भी है, बट यहाँ पे लिख दो डिनोमिनेटर पार्ट को 0 होने नहीं देना है। फैक्टराइज जब करोगे कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी नीचे 0 नहीं होगा। यहाँ पे qx कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे अगर 0 हो गया तो आपका मैथ्स डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना है बच्चों
कि फैक्टराइज तो कर ही देना है पोलिनोमियल को। जब राइट हैंड साइड आपका 0 1 किधर जो भी आएगा, जितना भी पोलिनोमियल है आपको ऊपर नीचे हर एक को फैक्टराइज कर देना है। एंड ऑल्सो एक चीज बहुत अच्छा बात है, ऑल्सो मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी पॉजिटिव। ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक्स का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव, ये स्टार वाला बात है। मतलब एक्स का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट बच्चों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो आप माइनस कॉमन ले लो। और एक बात और याद रखना, जब भी आप माइनस कॉमन लोगे यानी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाता है इनवर्टिज, क्योंकि जो निगेटिव में जितना बड़ा होता है वो निगेटिव में उतना छोटा नंबर हो जाता है। अब आते हैं बच्चों स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट क्लियर हो गया, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन हम दिखा देते हैं एक पॉइंट। फिर फैक्टराइज करना है पोलिनोमियल को, जो भी पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है आपको ऊपर नीचे डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। अब स्टेप थर्ड में करना है पुट ऑल फैक्टर, जितना भी फैक्टर आया पुट ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू 0 या आर इक्वल टू 0, जो बोलो। आप क्या करो, जितना भी फैक्टर है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का जितना भी फैक्टर है सबको 0 करो। ऑल फैक्टर्स आर इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 डैश डैश डैश, ये अल्फा है मान लो, क्योंकि अल्फा आपका रूट होता है। मान लो कि अल्फा आपका रूट है और आपका फैक्टर आ गया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 डैश 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 अल्फा है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा 1 सबसे छोटा है, अल्फा 2 है, फिर अल्फा 3 है, फिर अल्फा 4 अल्फा है। मान लो कि सबसे बड़ा आपका अल्फा है, मान रहे हैं, लेट मान लिए, ऐसा नहीं जरूरी है, लेकिन हम मान रहे हैं कि सबसे बड़ा आपका अल्फा एन है, मतलब फैक्टर जो किए हैं वो फैक्टर का वैल्यू जो आया है। अब स्टेप थर्ड पे फोर्थ पे आते हैं बच्चों। स्टेप फोर्थ, अरेंज दी रूट्स। ये जो रूट्स आपका आया है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश 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 अल्फा है, इसको जो हम लोग रूट माने हैं ना, क्योंकि अगर कोई फैक्टर को आप 0 के बराबर करते हो तो वो रूट ही कहलाता है। तो आप क्या करो, अरेंज दी रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऑन नंबर लाइन सिस्टम। नंबर लाइन सिस्टम, और नंबर लाइन सिस्टम के बारे में बच्चों आपको पता होगा कि नंबर लाइन सिस्टम में क्या करते हैं, पहले छोटा नंबर फिर नंबर बढ़ते जाता है, क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी से कहाँ जाता है, प्लस इंफिनिटी। और हम पहले ही आपको क्लियर कर दिए हैं कि आपका अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो मतलब पहले कौन आएगा, अल्फा 1, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3 डैश 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 अल्फा एन। तो बच्चों यहाँ एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं कि इन इक्वलिटीज में बच्चों क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। वेव कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड या साइन रूल बोला जाता है। साइन रूल लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव करके। सबसे पहला स्टेप ये आपका पी एक्स पोलिनोमियल ऊपर है, क्यू एक्स नीचे है, डिनोमिनेटर पार्ट नीचे, नोमिनेटर ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, दैट इज नोमिनेटर डिनोमिनेटर। हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट वी मेक राइट हैंड साइड दैट इज RHS को 0 करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं, जोड़ घटा करके जैसे भी होगा 0 बना लेंगे। देन फैक्टराइज करेंगे पोलिनोमियल को, जितना भी पोलिनोमियल है उसका फैक्टर बना लेंगे। उस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो आपका रूट्स आएगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा एन। और उसको क्या करना है, स्टेप 4 में अरेंज करना है नंबर लाइन सिस्टम में, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसको नोट करो था। RHS 0 करना है। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप था बच्चों स्टेप सेकेंड कि फैक्टर करना है, फिर उस टोटल फैक्टर को आपको 0 करना है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव करना है। वहां से जो आएगा उसको नंबर लाइन सिस्टम पे हम लोग को बच्चों अरेंज कर देना है। देन स्टेप 5 पे बच्चों आता है कि जब आप उसको नंबर लाइन सिस्टम पे अरेंज कर दिए तो अब क्या करना है, फ्रॉम राइट कॉर्नर से क्या करना है, स्टार्टिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या करना है बच्चों, फ्रॉम राइट कॉर्नर, मतलब इधर राइट कॉर्नर जो है, राइट कॉर्नर से बच्चों स्टार्टिंग करना है। क्या स्टार्टिंग करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इतना अंग्रेजी लिखने का जरूरत नहीं है कि राइट कॉर्नर से आपको क्या करना है बच्चों कि स्टार्ट करना है। क्या करना, स्टार्टिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन चलते रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहेगा, चेंज होते रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहेगा बच्चों। राइट कॉर्नर से जब भी राइट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहेगा। बट एट इवन पावर फैक्टर, यहां से लफड़ा हो जाएगा, एट इवन पावर फैक्टर एट दैट पॉइंट, बट इवन पावर फैक्टर या एट इवन पावर या ए इवन पावर फैक्टर लिख दो। एट दैट पॉइंट साइन विल बी
विल नॉट बी चेंज, साइन जो है चेंज नहीं होगा। मतलब अगर प्लस है तो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। कब? जब कौन सा पावर आ जाए? इवन पावर पे। मतलब राइट कॉर्नर से आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। अब पॉजिटिव से ही सर क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि हम पहले ही बच्चों स्टेप 3 में लिख दिए हैं कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के रखना, और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो राइट कॉर्नर से पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही इवन पावर फैक्टर आएगा वहाँ पे चेंज नहीं होगा। और बच्चों स्टेप 6 पे आता है, अगर आपको, अब एक्चुअली आपको आंसर भी तो बोलना है कि आंसर क्या लेना है। 4 ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लेना है? पॉजिटिव इंटरवल लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव इंटरवल। और 4 लेस देन 0 के लिए क्या लेना है? निगेटिव इंटरवल, क्योंकि बाद में जो आपको आंसर बोलना है। तो अगर आपको पॉजिटिव इंटर बोला तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो ऊपर वाला इंटरवल ले लो, अगर लेस देन 0 बोला निगेटिव वाला। इसको आप क्वेश्चन अच्छे समझ सकते हो कि पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, प्लस माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई में करना है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़े कि थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में फैक्टर बनाना है सबको। फिर उस फैक्टर को 0 करना है, उसका रूट आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश डैश, उसको नंबर लाइन सिस्टम पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सजा देना है। देन क्या करना, फ्रॉम राइट कॉर्नर स्टार्टिंग पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव चलेगा, चेंज होते रहेगा कंटिन्यूसली। लेकिन जैसे ही इवन पावर आएगा, बट इवन पावर फैक्टर एट दैट पॉइंट साइन विल नॉट बी चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगा। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। x - 1/2 + 3 ग्रेटर देन x - 4 डिवाइडेड बाय 5 + 6 दे दो। ये क्वेश्चन दे दिए x - 1/2 + 3 x - 4, मतलब एक तरह से नंबर चला 1 2 3 4 5 6 दे दिए। अब ये सॉल्व करना है, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन दिया। सबसे पहले आपको ये RHS जो है इधर इस साइड आपको क्या करना है? 0 बनाना। एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। 0 बनाना है तो 0 कैसे बनाना है? ये नहीं कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई वो भी किस में? x में मल्टीप्लाई मत करना। जैसे ये 3 नीचे 2 है 5 है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये 2 और 5 जो है आपका कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन कभी वेरिएबल x में मल्टीप्लाई नहीं करना। तो हम कभी वो कचरा काम नहीं करेंगे, हर एक को उठा के इधर लेते आएंगे। तो हर एक को उठा के इधर लाओगे, इसको ब्रैकेट में डाल दो नहीं तो कचरा हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन 0, उधर राइट हैंड साइड 0 बना लिए। अब यहाँ एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा? 10। तो 10 जब एलसीएम आएगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका किससे मल्टीप्लाई होगा? ये वाला। अच्छा, यहाँ जब एलसीएम लिए हैं 2 और 5 का एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम बच्चों 10 आया है, तो यहाँ आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये 60 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5x - 5, 5x - 5 30, और ये 60 घट के उधर चल जाएगा, -2x + 8 और ये -30, और यहाँ तो 10। तो ये 10 आपका कांस्टेंट है, तो ये 10 को आप हटा सकते हो। 10 आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x, और ये आपका 35 to -27 हो जाएगा। देख लो जोड़ घटा करके, क्योंकि यहाँ पे -5 है, ये +3 तो -27, और दोनों जगह से बच्चों 3 कॉमन लेगा तो x - 9। अगर आपको 10 रखना भी है तो रख सकते हो, नहीं तो कुछ बच्चा को लगेगा सर आप तो बोले थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल में नहीं करना, x को नहीं। जैसे यहाँ नीचे में अगर x रहता तो उस x को आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई मत कर देना। 10 है तो उड़ा सकते हो, या अगर आपको 10 को रखना भी है तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका पॉजिटिव ही है, 10 भी आपका क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ग्रेटर करना है। अब ये सबको हटा के हमको किस पे फोकस करना है? x - 9 पे। क्यों? क्योंकि 3 और 10 के बारे में हमको चिंता नहीं है, क्योंकि 3 और 10 पॉजिटिव है, तो हमको चिंता सर किसके बारे में है? x - 9। अगर वो लफड़ा कर दिया तो दिक्कत। अब या तो ये सिंगल क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये सिंगल टाइप का देते हैं क्लास में भी हम। तो ये तो कुछ बच्चा कहता है सर आप डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट क्या लिख दो? x ग्रेटर देन 9, और आंसर बता दो कि x का वैल्यू होगा 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन मेरे पैटर्न पे चलो, अभी जो हम बताएं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में वेवी का मेथड ही काम आएगा, साइन रूल। अब इसको तुम 0 करो, तो इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 9 आएगा। नंबर लाइन सिस्टम पे 9 दे दो, और राइट कॉर्नर से क्या करो? पॉजिटिव स्टार्ट करो, फिर निगेटिव। हमको यहाँ पे क्या बोला है? ग्रेटर देन। क्या बोला है? ग्रेटर देन। हमको कहाँ वाला आंसर लेना? ऊपर वाला। क्या बोला है? ग्रेटर देन। आंसर कहाँ वाला आएगा? ऊपर। तो मतलब आंसर कहाँ से कहाँ जाएगा?
9 से इन्फिनिटी, मतलब x का जो आंसर आएगा बच्चों वो कहाँ से कहाँ आएगा, 9 से इन्फिनिटी, मतलब 9 से कहाँ तक आंसर आएगा, इन्फिनिटी तक। तो एक एक स्टेप बच्चों इसमें क्लियर हो गया। और भी क्वेश्चन देते हैं बच्चों, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा एक्चुअली, जितना क्वेश्चंस करोगे क्लियर होगा कि वो स्टेप सब जो लिखे हैं ना, राइट हैंड साइड 0 ये वो आपका जितना कंसेप्ट करोगे तो कंसेप्ट करने से क्या होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। ये जो कहोगे कि तुम रट्टा मार लिए वो स्टेप्स, और रट्टा नहीं, बस एक आपको पढ़ने के लिए हम लिखा दिए स्टेप, बाकी बात वो स्टेप का कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो स्टेप आप अच्छे से समझ लो, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल और देते हैं, x-1 x-2 ग्रेटर देन 3 देते हैं। अब यहाँ पे वो सब स्टेप आपको काम आएगा, वो जो हम अभी बोले थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। कुछ बच्चा क्या करेगा, सर ये x-2 को मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले जाइए, नहीं, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में सोचना भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। इक्वलिटी अगर आता है, बराबर का चिन्ह अगर दिया रहता, मतलब जैसे कि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन तो इनइक्वलिटीज हो जाता है, अगर आपको इक्वलिटी देता मतलब बराबरी देता तब आप क्या कर सकते थे, तब लेस देन वो बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। ये आपका इनइक्वलिटीज है, इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर क्या करें, आप क्या करो, वो 3 को इधर लेकर आओ, क्योंकि राइट हैंड साइड को क्या करना है, 0 बनाना। एक एक स्टेप सुनो, हर एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। राइट हैंड साइड को 0 बनाना है तो वो 3 को आप इधर लेके आओ, -3 हो जाएगा, प्लस माइनस कर सकते हो। अब जाके आप एलसीएम लो, x-1 तो यहाँ हो जाएगा 3 ऐसे लिख दो, 3 मल्टीप्लाई करो x-2 डिवाइडेड बाय x-2 ग्रेटर देन 0, फिर x-1 -3x और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय x-2 ग्रेटर देन 0। अब देखो कुछ बच्चा कचड़ा क्या करता है, सर पिछले बार तो आप 3 और 10 को कोई नंबर था और वो भी पॉजिटिव नंबर था, कोई दिक्कत नहीं था। कुछ बच्चा सोचता है इसको सर मल्टीप्लाई नहीं करना है, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, तो तुम लोग सब क्वेश्चन के आंसर ला दोगे, सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा -2x और ये कितना हो जाएगा +5। अब एक चीज़ अगर आपको याद होगा, इसको सॉल्व तो आप कर लिए हो, लेकिन हम बोले थे कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड स्टेप में फैक्टर करने के बाद x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये x तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला x क्या है, निगेटिव है, जो कि अच्छा बात नहीं है। आप माइनस क्या करो, कॉमन लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 5 और ये हो जाएगा x - 2। अब एक काम जो करने जा रहे हैं वो आप लोग को थोड़ा दिक्कत करेगा, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करो, जैसे बताओ तो 5 बड़ा है कि 4, तो सर 5 बड़ा है, क्योंकि 5 जो है हमेशा 4 से बड़ा होता है। लेकिन जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अब कौन बड़ा है, -4, क्योंकि अब अगर तुम चिन्ह ये जो चेंज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव पहले 5 बड़ा था, ध्यान से सुनिएगा, पहले 5 बड़ा था, यहाँ 4 छोटा था, लेकिन जब आप माइनस से मल्टीप्लाई किए तो अब -4 बड़ा हो गया, -5। इसलिए जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो ग्रेटर है ये क्या हो जाएगा, लेस देन, क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नहीं तो इसका तरीका एक और है कि माइनस है ना, जैसे हम पढ़ाए हैं कि राइट कॉर्नर से पॉजिटिव स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो राइट कॉर्नर से निगेटिव स्टार्ट करो, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाओ, कितना पढ़ोगे झूठ का। तो आप क्या करो, यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये साइन चेंज हो जाएगा। आज के बाद जब भी माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, मत सोचिएगा माइनस उड़ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा। अब दोनों फैक्टर को आप 0 करो, तो दोनों फैक्टर को 0 करो, एक बार 2x - 5 को 0 करो तो x = 5/2, क्योंकि हम पढ़ाए थे जितना भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितना भी है सबका फैक्टर किया जाता है, तो हर एक का फैक्टर को आप क्या करिए 0, तो वहाँ से रूट आएगा, तो रूट आ जाएगा, और यहाँ से x - 2 को 0 करोगे तो x = 2। अब इसको नंबर लाइन पे सजाना है, पिछला बार तो सिर्फ 9 ही था तो टेंशन नहीं था, इस बार नंबर लाइन पे सजाना है। तो सर किसको पहले दे, तो पहले आप किसको दीजिए, 2 को, क्योंकि आपका 2 क्या है, छोटा है, और 5/2 उससे बड़ा है, यहाँ पे 2 और यहाँ 5/2। अब देखो हम तो ऐसे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना चुके हैं, पॉजिटिव नहीं बनाते तो गड़बड़ हो जाता। अब राइट कॉर्नर से क्या कीजिए, पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, राइट कॉर्नर से क्या स्टार्ट करना, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, और ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। अच्छा, लेकिन अब कुछ बच्चा कहेगा सर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ग्रेटर नहीं, आपको यहाँ नहीं देखना है ग्रेटर देन क्या है, आप पूरा क्वेश्चन को जब सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ वाला चिन्ह देखना है कि यहाँ क्या है। कुछ बच्चा कहेगा सर यहाँ तो ग्रेटर देन 0 पहले था,
लेकिन जब ये माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये लेस देन जीरो हो गया, तो आपको लेस देन जीरो लेना है। मतलब आपका आंसर जो आएगा ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला निगेटिव वाला पार्ट। अगर पॉजिटिव रहता तो ऊपर वाला पार्ट लेते, लेकिन निगेटिव है तो नीचे वाला पार्ट लेंगे। तो सर क्वेश्चंस में तो ग्रेटर था, अरे बेटा सब जगह ग्रेटर था, लेकिन बाद में माइनस से जब मल्टीप्लाई किए तो ये लेस देन जीरो हो गया। और यहाँ से आंसर आएगा x बराबर कितना 2 से 2 से 5/2। और आप अगर इंटरवल का लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या यहाँ बराबर का चिन्ह है। तो अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो न तो 2 को लेना है न 5/2। अगर बराबर का चिन्ह रहता तो सोचा जाता है कि 2 और 5/2 को लेना है या नहीं। बराबर का चिन्ह नहीं है तो मतलब नहीं लेना, इसलिए यहाँ पे क्या दिए हैं ओपन इंटरवल। इंटरवल के लेक्चर जाके देख लीजिए। ओपन इंटरवल मतलब न तो 2 को लेना है न तो 5/2। और ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल जो होता है कंटिन्यूअस सेट होता है, मतलब ये लगातार 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 5/2 तक, एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। लेकिन इसी को कोई बच्चा कहेगा सर अल्टरनेट समझाइए। कुछ बच्चा अगर कहीं देखा होगा बुक सब में, तो यहाँ से सर हम इसी को पकड़ते हैं, यही जो आपका माइनस, क्योंकि लेकिन एक्स का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव ही करना है। तो सर ग्रेटर देन जीरो नंबर लाइन पे दे दीजिए सर, पहले 2 आएगा फिर 5/2। दूसरे तरीके से भी समझ सकते। अब देखो हम क्या रूल पढ़ाए, हम रूल पढ़ाए थे कि राइट कॉर्नर से पॉजिटिव स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ आगे आपका क्या लगा हुआ है माइनस, इसीलिए राइट कॉर्नर से क्या स्टार्ट कीजिए निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो मेरा ही वही तरीका याद रखो, अगर आपको निगेटिव रहेगा तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लो। एक ही चीज याद रखना पड़ेगा हमेशा कि राइट कॉर्नर से पॉजिटिव, नहीं तो फिर एक दूसरा याद करना पड़ेगा कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसलिए निगेटिव स्टार्ट करते हैं और निगेटिव फिर ऊपर पॉजिटिव इस बार। तो इस बार आपका यहाँ अभी तक ग्रेटर ही है, इसलिए आंसर कहाँ से कहाँ होगा 2 से 5/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। अगर बराबर का चिन्ह रहता तो फिर कुछ ना कुछ सोचा जाता। एक बराबर के चिन्ह पे भी एक क्वेश्चन बच्चों दे देते हैं। अगर बराबर दे दिया जाए इनपुटीज में लेस देन ग्रेटर देन के साथ साथ कुछ और दे दिया जाए तो सर क्या करेंगे। एक एग्जांपल लीजिए, x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों लगा दिए, ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वल तो देंगे नहीं, क्योंकि अगर इक्वल देंगे तो वो इक्वलिटीज का क्वेश्चन हो जाएगा। हमको इन इक्वलिटीज पढ़ना, लेस देन ग्रेटर देन। तो हम इस बार क्या किए हैं, आपको ग्रेटर देन भी दे दिया, इक्वल टू जिससे बन रहा है जल्दी जल्दी बनाइए। सबसे पहले आप फैक्टर करिए, और इस बार का क्वेश्चन ज्यादा आसान दिए। इस बार राइट हैंड साइड हम पहले ही 0 लिख के दे चुके हैं आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपको राइट हैंड साइड हम 0 दे दिए हैं, बनाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको फिर राइट हैंड साइड क्या करना पड़ता, 0 बनाना पड़ता। तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0। x² 3 दूना 6, 3 का फैक्टर 6 का आपका फैक्टर यही होगा 3 और 2, और डिवाइडेड बाय x - 4 ग्रेटर देन 0। अब जाके ऊपर वाला का क्या करो, फैक्टर कर दिए 5 को 3 और 2, या आपको याद है तो आप जल्दी जल्दी से कर सकते हो। तो यहाँ से x कॉमन लो तो x - 3, यहाँ से -2 कॉमन लो तो x - 3, और नीचे क्या है x - 4 ब्रैकेट में ही रहने दो, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, और यहाँ से आ जाएगा x - 3, x - 2 और x - 4। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, मतलब इक्वल भी चेक करना है इस बार, ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी चेक करना है, इसलिए झोल है थोड़ा। अब क्या करो, अब तो सीख ही गए हो कि फैक्टर को 0 करना है। तो इसको 0 करो तो कितना आएगा 3, इसको 0 करो तो कितना आएगा 2, x - 2 को 0 करेगा 2, और यहाँ कितना आएगा 4। नंबर लाइन पर तुम ही बोलो, इन्हें कहना सर 3 2 4 लिख दीजिए। अगर आप नंबर सिस्टम एक बार लेक्चर देख लो, नंबर सिस्टम का भी लेक्चर बच्चों अपलोड है। पहले आपको क्या करना है, छोटा नंबर यहाँ देना है, यहाँ पे पहले 2 फिर 3 फिर 4। अब राइट हैंड साइड से क्या करना है, पॉजिटिव स्टार्ट करना, क्योंकि मेरा हर एक x पॉजिटिव बना हुआ है। तो राइट हैंड साइड से पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कर दिए। हमको क्या लेना है, ग्रेटर, मतलब आंसर कहाँ वाला आएगा, ऊपर वाला। ग्रेटर बोला है, ये जो है आपका ग्रेटर है, ऐसे मुंह फैला हुआ ग्रेटर है इसलिए ऊपर वाला। अगर लेस देन बोलता तो आंसर कहाँ वाला आता, नीचे वाला। तो ग्रेटर, लेकिन एक लफड़ा है, हम बराबर का भी चिन्ह दिया हुआ है। तो देखो ये 3 जो है कहाँ से आया है, नोमिनेटर से लेना है, 2 कहाँ से आया है, ऊपर वाले से, लेकिन 4 को नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा सीधा कि ऊपर वाले से जो आएगा, ऊपर वाले से जो आएगा उसको बराबर वाला में लेना है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ऊपर वाला से जो आया, ये ऊपर वाले से आया है 3 और 2, तो उसको लेना है। ये 4 कहाँ से आया है, नीचे वाले से, तो नीचे वाले को नहीं लेना है, क्योंकि नीचे अगर आप 4 ले लोगे तो डिफाइन नहीं होगा। तो आंसर बच्चों कहाँ से कहाँ आएगा, आंसर बच्चों यहाँ से यहाँ आएगा 2 से 3। ध्यान से देखना, 2 से 3 सर
2 को लेना है तो कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। 3 को लेना है तो कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ध्यान से देखिएगा, आपको ग्रेटर लेना है मतलब ऊपर, तो 2 से 3, लेकिन ऊपर वाला 0 है मतलब 2 रखने से ये 0 बन रहा है, 3 रखने से ये 0 बन रहा है, ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है, क्योंकि नीचे वाला 0 बनेगा तो वो कचरा कर देगा नीचे। तो 2 से 3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इंटरवल का लेक्चर जाकर आप देखिएगा वहाँ बताए हुए हैं क्लोज इंटरवल मतलब लेना है। अब फिर ये तो नहीं लेना है ये वाला पार्ट, अब फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, हमको सिर्फ पॉजिटिव लेना है मतलब ऊपर वाला। तो फिर कहाँ से बच्चों, 4 से, तो 4 से कहाँ तक जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा, ये 4 से इंफिनिटी तक जाएगा। 4 को लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। और इंटरवल अगर आपका क्लियर है तो बहुत मजेदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। एक एग्जांपल और देखिए, x-1, x-2, x-3 पे पावर 3। देखो जो नंबर है वही पावर चढ़ा रहे हैं, तो कभी पढ़ा है तो इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता है। तो x-1, x-2 पे पावर 2, x-3 पे पावर, x-4 पे पावर 4, x-5 पे पावर। इस बार लेस देन देते हैं, तो बच्चा सोच रहा होगा सर लेस वाला क्वेश्चन कहाँ करवा रहे हैं, चलो लेस देन इक्वल टू दे देंगे। अब आपको इतना तो बुद्धि हो गया होगा, सबको 0 करेंगे और सबको 0 करने से जो x का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग रूट बोलेंगे। तो क्या सब वैल्यू आएगा बेटा देख लो, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 0 करोगे 2, यहाँ से 0 करोगे 3, फिर यहाँ से 4, यहाँ से 5। अब यहाँ से आप नंबर लाइन सिस्टम पे क्या करो, डाल दो 1 2 3 4 5, यहाँ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ध्यान से देखो यहाँ बराबर का चिन्ह है, हाँ है सर। अगर आपका बराबर का चिन्ह है तो मतलब सोचना पड़ेगा आपको, तो मतलब लेना है किसको, सिर्फ ऊपर वाला नोमिनेटर से जो आया है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को नहीं। मतलब 1 को लेना है, 2 को लेना है, 3 को, लेकिन 4 और 5 को नहीं लेना है, क्योंकि वो कहाँ से आया है, नीचे से, और नीचे से डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं होता है। अब हम लोग को राइट हैंड साइड से क्या करना है, पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। ध्यान से, अब लफड़ा है, यहाँ पे हम लोग गाड़ी को बढ़ाते चले गए, लेकिन यहाँ पे रुकना था हम लोग को। क्यों, क्योंकि इस बार सब पे पावर दिया हुआ 1 3 5, तो एक तो ओड था और सब बार तो सब पे पावर 1 1 था, तो हम लोग नहीं चेक किया, इस बार इवन पावर आ गया तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो 5 किससे आया है, ओड पावर से, तो चेंज नहीं होगा। लेकिन 4 किससे आया है, ये 4 जो है, ये 4 किससे आया है, इवन पावर फैक्टर से, इवन पावर फैक्टर से। तो 4, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, किधर आया, निगेटिव। जो इवन पावर फैक्टर से आया तो चेंज नहीं होगा, अगर निगेटिव है तो अभी भी क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। फिर 3 के पास चलो, 3 किससे आया, ओड से, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ। फिर 2 किससे आया है, 2 पॉजिटिव इवन पावर से, तो जो है वही रहेगा। और ये 1 तो ओड पावर से है तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक लफड़ा वाला बात था कि इवन पावर, ये 4 किससे पैदा लिया था, इवन पावर था उसके ऊपर, तो जो था पहले वही। फिर 3 किससे आया था, ओड पावर से दिए गया, फिर यहाँ पे वही। हम लोग को लेना क्या है, लेस देन, मतलब आंसर कहाँ वाला आएगा, नीचे वाला, लेस देन। हम लोग को आंसर कौन वाला लेना है, ये वाला लेस देन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस इन्फिनाइट, तो माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, 1, 1 में क्लोज देना है, क्योंकि 1 कहाँ से आया है, ऊपर वाले पार्ट से। फिर यूनियन, चलो यहाँ से यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन हमको 2 को लेना है, क्योंकि 2 रखने से क्या बन रहा है, 0, तो यूनियन 2, सिर्फ 2 को लेना है। फिर आपको 3 से 5 तक जाएगा, लेकिन 4 को नहीं लेना, इसलिए ब्रेक करके चलिए। 3 में कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, फिर 4 में कौन सा, ओपन, 4 में कौन सा, ओपन, फिर यूनियन, कहाँ तक चलिए, 5 तक। मतलब 3 से 4, सॉरी बच्चों, यहाँ 3 से 4, अब फिर 4 से कहाँ तक, 5 तक, लेकिन दोनों में ओपन, 4 और 5 में भी ओपन। सर आप डायरेक्ट 3 से 5 भी तो ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, लेकिन अगर आप 3 से 5 लेते तो आपको 4 नहीं लेना था, तो बाद में आपको 4 माइनस करना होता, क्योंकि 3 में तो क्लोज लगा था, 4 में ओपन लगता। तो एक दूसरा आंसर इसका एक और आप बोल सकते हो कि सर 3 से डायरेक्ट 5 ले लीजिए और 4 क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। वो भी आपका तरीका सही रहेगा कि सर क्या कीजिए आप कि डायरेक्ट क्या कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, फिर 2 तो लेना ही लेना था, फिर यूनियन, 3 में क्लोज और 5 में ओपन। लेकिन जब आप 3 से 5 ले रहे थे तो आपका कौन आ गया था, 4, तो वो 4 को आपको क्या करना पड़ेगा, वो 4 को आपको माइनस करना पड़ेगा। वो 4 आपका गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि वो 4 कहाँ से आया था, डिनोमिनेटर पार्ट से, और जो इवन पावर से आएगा वहाँ साइन चेंज नहीं होगा।
जो था वही क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, और अगर निगेटिव था तो निगेटिव। एक एग्जांपल इस टाइप का और लीजिए, x माइनस 1 पे पावर 4 दे देते हैं, x माइनस 2 पे पावर 5 ग्रेटर देन, इसका छोटा दे रहे हैं जिससे आप लोगों को जल्दी समझ आएगा। सबसे पहले इसको जब जीरो कीजिएगा तो x का वैल्यू 1 आएगा, इसको जीरो कीजिएगा तो x का वैल्यू 2। नंबर लाइन पे सजा दीजिए, पहले किसको 1 को, फिर किसको 2 पे। राइट हैंड साइड से क्या स्टार्ट करना है, पॉजिटिव। लेकिन देख लीजिए कि अपने लोग का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। हाँ हाँ सर, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है सर, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड से क्या कर दीजिए, पॉजिटिव। रुकिए 2 पे जाके। अब 2 जो आया है ये कौन सा पावर से आया है, ये 2 जो आया है कौन सा पावर से आया, ओड पावर से। अगर 2 जो है आपका ओड पावर से आया है तो मतलब साइन चेंज होगा, मतलब पॉजिटिव से चल जाएगा निगेटिव। अब चलिए 1 के पास, 1 किससे आया है, इवन पावर से, तो इवन पावर से जो था पहले उधरे रिटर्न हो जाएगा। गया था घूम के 1 के यहाँ पे ऊपर जाना था, लेकिन 1 इवन पावर से आया है, वही का वही रह जाएगा। अब हमको आंसर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ऊपर वाला लेना है। आंसर कहाँ वाला लेना है, ग्रेटर है ऊपर वाला। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको सिर्फ इस बार ऊपर वाला डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर पार्ट ही दिए हैं और बराबर भी है, मतलब 1 को भी लेना है 2 को। लेकिन हमको आंसर कैसे लिखना है, 1 से कहाँ तक पॉजिटिव लेना नहीं, ये तो पार्ट आएगा ही नहीं। तो ग्रेटर बोला है, कहाँ वाला आएगा, ऊपर वाला। तो हमको 2 से कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक, तो रुकने का नाम नहीं लेगा। और यूनियन कितना होगा बच्चों, 1, क्योंकि 1 पे ये 0 बन रहा है। ये नहीं कि 1 को भूल जाओ, 1 को भी लेना है, 1 को भी लेना है। कुछ बच्चा 1 को नहीं तो भूल जाएगा। और याद रखिएगा कभी भी ये जो इनइक्विटीज है इसमें कभी भी आप लोग ये नहीं कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब कभी नहीं करना। अब देखो बच्चा लोग कचड़ा क्या करता है, कुछ कचड़ा चीज भी समझाते हैं। x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। सर x ग्रेटर देन 2 होगा, x ग्रेटर देन 2। अरे बुढ़वा ये गलत है। 2 नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तब होता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। तो आपको ये वेवी का मेथड साइन रूल जो बताया उस पर बनाइए, ये नहीं कर दीजिए कि सर एक बार इसको ग्रेटर कर दीजिए एक बार उसको। हाँ ठीक है, दोनों पॉजिटिव पे पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन और भी कंडीशन होगा। क्या देखो, x इसको 0 करो कितना आएगा 2, इसको 0 करो कितना आएगा 3। रूल तो वही बताया है, आप जितना भी फैक्टर है सबको 0 करो और उसको नंबर लाइन पे सजाओ। नंबर लाइन पे सजाओगे तो क्या आएगा, पहले 2 फिर 3। अब रूल क्या है, राइट कॉर्नर से पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, क्योंकि इस बार इवन पावर नहीं दिया हुआ है, ओड पावर है, एक एक पावर है, टेंशन नहीं लेना है। राइट कॉर्नर से पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर ऐसे निगेटिव पॉजिटिव, जहां जहां नंबर आया है वहां वहां फैक्टर के पास चेंज होगा। हमको क्या लेना है, ग्रेटर, आंसर ऊपर वाला आएगा। क्या आएगा, ऊपर वाला। अगर लेस देन बोलता है आंसर कहाँ वाला आता है, नीचे वाला। तो देखो आंसर कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनाइट, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है इसलिए उसमें इन्फिनिटी में हमेशा ओपन देना है। और बराबर तो है ही नहीं, तो बराबर नहीं है तो बराबर का चिन्ह रहता तब ना 2 और 3 को लेते 0 बनाने के लिए। तो बराबर का चिन्ह नहीं है तो 2 और 3 को नहीं लेना है। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 फिर यूनियन 3 से कहाँ इन्फिनिटी, ये बीच वाला नहीं लेना है क्योंकि ये बीच वाला निगेटिव के लिए है, नीचे है, हमको ग्रेटर है, ग्रेटर तो ऊपर वाला। तो ये आंसर हो गया आपका, x का आंसर आया। यही क्वेश्चंस देखो, सेम क्वेश्चन अगर मान के चलो, यही सेम क्वेश्चंस अगर आपका ये दे देते x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, क्या दे देते, x माइनस 2 x माइनस 3 अगर लेस देन 0 देते। अब नंबर लाइन पे किसको किसको सजाता, 2 और 3 को, पहले 2 आता फिर 3। अब राइट हैंड साइड से पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। इस बार हमको क्या लेना है, लेस देन, मतलब कहाँ वाला लेना है, नीचे वाला। पॉजिटिव बोलता तो ऊपर वाला लेते, निगेटिव बोला है, लेस देन बोला है, नीचे वाला। इस बार आंसर कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 2 से 3 ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, 2 और 3 को नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन कुछ करवाते हैं तब जाके शायद आप लोगों का माथा क्लियर होगा। बाकी बात ऑनलाइन क्लासेस में और भी क्वेश्चंस करवाएंगे इस पे, एक लेक्चर पूरा ऑनलाइन पे। ये लेक्चर आप लोग जब देख लोगे तो पूरा क्वेश्चन इस पे चलेगा, बढ़िया बढ़िया, इससे भी लाजवाब। जब डोमेन रेंज पढ़ाने लगेंगे इससे भी खतरनाक क्वेश्चन सब आएगा बच्चों। अब देखो
एक्स क्यूब, ये थोड़ा सा करवा देते हैं, अच्छा है, इसका फैक्टर भी याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा करवा देते हैं, कुछ बच्चा इसको बनाने के लिए बैठ जाता है। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x² माइनस 9x प्लस 20। सर ऊपर वाला का फैक्टर क्या होगा, क्यूब है तो उसको याद हम लोग करवा देते हैं कि ऊपर वाले का फैक्टर बच्चों याद कर लो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्यों याद करना सर जरूरी है? हाँ याद करना जरूरी है क्योंकि x बड़ा स्टैंडर्ड फैक्टर है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। और ध्यान से देखिए, x के जगह 1 रखो, यहाँ 1 और यहाँ 11, 12 और 6, 6, 12, 12 में से 12 गया 0, इसीलिए याद कर लो। तो एक फैक्टर तो 1 हो गया, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x। वो जब भी दिखेगा आपको, जेई वाले बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, स्टैंडर्ड टाइप का है कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का फैक्टर होता है बच्चों क्या, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। 1 तो हम चेक करके बता दिए, 1 रखने से वो 0 बन रहा है। और नीचे वाला का देखो बच्चों, 4 पंचा 20, इसका टुकड़ा होगा 5 और 4, इसका भी हम जल्दी से लिख देते हैं x माइनस 5, x माइनस 4, x माइनस 5। अब देखो ध्यान से, अगर एक लाइन से नंबर हम सेटिंग करके देखो, क्वेश्चन ही ऐसा ही लिखे थे जिससे आप लोग को बन जाए आराम से। तो इसका जब फैक्टर अधिक करोगे सबको तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। नंबर लाइन पे आप क्या करो, सबको सजा दो, किसको किसको सर, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। राइट कॉर्नर से क्या करना है, पॉजिटिव, और सब पे पावर कितना है, 1, 1। तो सब पे पावर अगर 1, 1 है मतलब ओड है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव चलते जाएगा। हमको देखो ध्यान से, बराबर है क्या, हाँ है। अब ध्यान देना है कि बराबर है तो किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो डिनोमिनेटर पार्ट तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है, तो मतलब ये 4 और 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 और 5 कहाँ से आया है, नीचे से। तो सर किसको लेंगे, ऊपर वाले को। तो ये 1, 2, 3 लेंगे, 4 और 5 नहीं लेंगे। फिर देखो क्या बोला है, ग्रेटर, तो ग्रेटर बोला है किसको लेंगे, ऊपर वाला। ये जितना भी आया है ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लेंगे। तो देखो 1 को लेना है तो क्लोज इंटरवल, 2 को लेना है, 1 से कहाँ गाड़ी चलेगा अपना 2 तक। फिर ये वाला नहीं लेना, ये वाला अपना लोग का नहीं है, नीचे वाला नहीं लेना, नीचे निगेटिव ऊपर चलना। फिर यूनियन 3 से कहाँ तक 4, कंटिन्यूअस सेट चलेगा लगातार, 3.1, 3.2 जो है सब आए। तो यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन। फिर कहाँ से, 5 से, लेकिन 5 में कौन सा ब्रैकेट, ओपन, क्योंकि नहीं लेना है। तो ये आपका आंसर आ गया एक्स का। इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हो, वेबी का मेथड लगा के इनक्रीज सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में करवा देंगे, ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लो, बाकी वाला डाउट आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर करवा देंगे। और ऑनलाइन क्लासेस में और भी क्वेश्चन बच्चों करवाएंगे। और फंक्शन जब बच्चों आगे क्लियर करेंगे तो आपको डोमेन रेंज समय फंक्शन में इसका जरूरत पड़ेगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।